आप सभी को एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सब जान चुके थे कि हम लोग यानी साइंस के तहत ही प्रीवियस यानी क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रहा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक बताएं। जिसमें हम लोग कहें कैंडेला होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आगे हम लोग देखेंगे, और जो भी है ना, हो सकते हैं कि एक क्वेश्चन पुनरावृत्ति रहे, लेकिन पुनरावृत्ति यानी दोबारा रहने के बाद भी आप उसमें ये ध्यान दीजिए क्या आपको याद था, नहीं है तो उसमें मेहनत करिए। तो चलिए देखते हैं। कहा गया किस धातु की चालकता सबसे अधिक है ना। तो इस कंडीशन में बताइए कि चांदी का सबसे अधिक होता है। ओके, चलिए यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कि ओजोन परत है ना, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो बताइए समताप मंडल में। कहाँ होते हैं, तो समताप मंडल में, ठीक। इसी तरह से आप बताइए कि नियॉन लैंप है ना, कैसा लैंप, तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सैमुएल ने, है ना, सैमुएल जो है कोहेन ने ही नियॉन लैंप का आविष्कार किए थे। इसी तरह से चलिए यहाँ बताइए विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है क्या, तो मृदु लोहा। कैसा लोहा, तो मृदु लोहा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर बताइए कि गैसों के विसरण है ना, गैसों की विसरण का सिद्धांत किसने दिया। तो ग्राहम ने। किसने, तो ग्राहम ने। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। तो प्रथम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, और ये छोड़ा गया था मतलब कब, तो याद रखिएगा डेट 19 अप्रैल 1975 है ना। साल का भी डेट 19 और इसका मंथ का भी 19 अप्रैल 1975, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सोच लीजिए पौधे जो हैं किस वृद्धि से जो है ना बढ़ते हैं, या उसमें वृद्धि मापने वाले जो है यानी उपकरण के नाम बताना है। तो उसे जो है क्रेस्कोग्राफ है ना, क्रेस्कोग्राफ के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ बताइए पानी की अति जो हम लोग जानते हैं समुद्र के पानी में लवणता रहता है ना, तो लवणता का कारण बताइए, कारण क्या होता है, तो वह है सोडियम क्लोराइड है ना, जिसको हम लोग NaCl के नाम से भी जानते हैं। इस स्थान पे बताइए कि शरीर में पसली होता है ना, तो पसलियों की हड्डी की कुल संख्या क्या है ना, कहते हैं मार के जो है ना पसलिए तोड़ देंगे है ना। तो कहने का मतलब है कि पसलियों की कुल संख्या कितना होता है, तो 24 है ना। अर्थात किसी के पसली अगर टूट जाए तो 24 घंटा तक भी नहीं उठेगा। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि 24 यानी 24 जो है पसली होते हैं हड्डियों की संख्या में, ठीक है। इसी तरह से आप बताइए कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है ना, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होते हैं तो किस में, तो ये है कांच में। किस में पाया जाता है, तो कांच में पाया जाता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं समुद्र की गहराई, ध्यान दीजिएगा, समुद्र की गहराई मापा जाता है किस में, तो फैथोमीटर में। किस में, फैथोमीटर। फैथोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि गैसोहॉल निम्न के है ना, निम्न के मिश्रण से बनता है। मतलब गैसोहॉल यानी गैसोहॉल कैसे बनता है, किसके मिलाने से, तो याद रखिएगा पेट्रोल और इथेनॉल, पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनते हैं। चलिए बड़ा सोचने वाला बात है कि मोटर जो हम लोग वाहन होते हैं ना, मोटर वाहन मतलब जो गाड़ी होते हैं, तो उसके जो है पीछे का देखने के लिए दृश्य मतलब देखना है ना, दृश्य जो उसका प्रतिबिंब होता है उसको देखने के लिए यानी दर्पण को हम पीछे की ओर क्यों लगाते हैं, है ना। तो पीछे का दृश्य दिखाने वाला जो है दर्पण कौन होता है, मतलब पूरा जो है कैप्चर कर दे। तो उस तरीक़े से हम लोग उत्तल है ना, कैसा
उत्तल का व्यवहार करते हैं, अवतल का नहीं, क्योंकि उत्तल जो है ना सबसे छोटा प्रतिबंध आता है और ज़्यादा एरिया को कवर करता है। यहाँ देखिए आपसे बोले जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब एक गैस के पात्र में दबाव यानी डाला जाता है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, है ना, सीधा सी बात है, द्रव्यमान जो है घट जाएंगे, द्रव्यमान क्या होंगे, गैस यानी घट जाएंगे, है ना। गैस के पात्र है उसमें दबाव डाल दिया जाए तो उसका द्रव्यमान घटेगा। चलिए यहाँ पे बताइएगा जरा, VCG के टीका तो सब लोग लगवाए होंगे, है ना, ये बच्चा भी लगता है सियान भी लगता है ना। तो ये BCG के जो है टीके किस रोग, यानी ये जो है ना BCG के टीका जो है टीबी के रोग के यानी रोकने के लिए किया जाता है, ये मिनिमम के रूप में। तो कहने का मतलब है कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, है ना। तो इसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ट्यूबर जो है क्लूलोसिस जो होता है बीमारी, उसके रोकने के लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया मैलाकाइट किस धातु का खनिज है ना। तो बताइए तांबा का है, क्या बताइएगा, तांबा का। मैलाकाइट किसका है, तांबा का है। चलिए यहाँ आप जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेंस की क्षमता का SI मात्रक बताइए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लेंस की क्षमता का SI मात्रक दो होते हैं, एक डायोप्टर होते हैं और दूसरा जो है M इन्वर्स होते हैं, ना। तो दोनों में कोई जो है एक ख्याल रखिएगा। अब अंतर समझिए, डायोप्टर तब होते हैं जब सेंटीमीटर में मेरा जो है फोकस दूरी रहे, और मीटर इन्वर्स तब होते हैं जब मेरा फोकस दूरी मीटर में रहे। ओके, तो चलिए यहाँ पे बताइए आप, केल्विन मापने के किस बिंदु पर जल उबलता है ना। तो जल उबलने की क्रिया जो है 373 केल्विन पर होता है। कितना, तो 373 केल्विन पर। ओके, चलिए सुनिए, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं शरीर के ऊतकों, है ना, हर व्यक्ति के शरीर में कोशिका होता है, कोशिका को मिलने से ऊतक बनते हैं, ऊतकों को मिलने से अंग बनते हैं, और अंगों के एक समिष्ट यानी क्रियाबद्धता के साथ यानी एक शरीर का निर्माण होता है। तो आपसे बोला गया कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए सबसे जरूरी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन जो है ना सब कुछ में यानी रहे थे तो भरपूर मात्रा में अलग अलग क्रिया से कार्यविधि करेंगे, समझे। तो हाँ, प्रोटीन रहना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, जैसा कि आप सब पहले भी जान चुके हैं, ये क्वेश्चन बैंक के तहत चल रहे हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कौन सा जो है ट्रिपल एंटीजन, है ना, कौन सा ट्रिपल एंटीजन द्वारा यानी प्रतिरक्षित नहीं होता है। तो न होने वाला जो है टाइफाइड है। क्या है, टाइफाइड। ये टाइफाइड जो है ना, ये ट्रिपल एंटीजन के द्वारा यानी बचाया नहीं जा सकता है, प्रतिरक्षी नहीं होता है। चलिए यहाँ पे बताइए, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3। चलिए ध्यान दीजिए, हंसने वाला, है ना, हंसने वाला जो है बड़ा ही अलग ही गैस है। तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम बता दीजिए। अर्थात शादी ब्याह के मौसम में अगर हंसने वाला गैस छोड़ दिया जाए तो दिन भर सब लोग हंसते रहेंगे। तो ध्यान रहे ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट ना करें, है ना, डेंजर हो सकती है। तो चलिए सुनिए, हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है N2O, है ना, एक से पहले दो। ठीक है, N2O एक से पहले दो के रूप में, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो है याद रखिएगा, N2O। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे बोले जा रहे हैं कैलेमाइन किसका एसिड है ना। आप बताइए कि कैलेमाइन किसका एसिड है। अगर नहीं याद है तो सुनिए, जिंक। जिंक को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो Zn से, है ना। परमाणु संख्या कितना होता है, तो 30। कितना होता है, 30। ध्यान में रहेंगे ना। चलिए देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि नींबू का pH मान बताइए कितना होगा, नींबू का, है ना। तो नींबू का pH मान जो है 2.2 होता है। तो क्या नींबू अम्लीय है, तो हाँ, 7 से कम वाले जो है अम्लीय के रूप में होते हैं। चलिए यहाँ देखिए, मानव जो है यानी कौन मानव रक्त का घटक नहीं करता है ना, कौन मानव रक्त का घटक नहीं करता है, तो वह है DNA। क्या है, DNA। ठीक है, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ध्वनि के शोरगुल का मापन,
जो ध्वनि होता है ना वो बहुत ही शोरगुल अगर हो तो पता करने के लिए कि कितना आखिर शोरगुल हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डेसिबल। डेसिबल जो है मशीन से हम पता कर सकते हैं कि वह ध्वनि हमारे लिए ख़राब है या है ना नॉर्मल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया रक्त जो है अल्पता यानी रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी है ना संबंधित है। रक्त की जब कमी होगा ना तो आप में एक बीमारी पनपेगा जो निम्न हीमोग्लोबिन से देखेला मिलता है। तो कहा गया रक्त अल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से, है ना, कम जो है हीमोग्लोबिन की वजह से। चलिए सुनिए, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। तो यह जो है ना नॉर्मल यानी 0.05 से लेकर 0.5 से लेकर यानी 1 तक, है ना, जिसे अश्व शक्ति के नाम से जानते हैं, HP हॉर्स पावर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं हमारे भोजन में लोहे तत्व का प्रमुख स्रोत है। हमारे भोजन में लोहे तत्व का सबसे प्रमुख स्रोत है और यह कौन है? पालक। अगर आयरन की कमी हो तो आप ध्यान रखें आलू पालक मिला के जो है खाइए, आयरन की जो है कमी बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना, मतलब कमी दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सुनिए, आपसे बोले जा रहे हैं फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। फल के अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। चलिए सुनिए, इस स्थान पे आपसे बोले जा रहे हैं कि हवा में ध्वनि तरंगे होती है ना। तो हवा में जब भी ध्वनि तरंग रहेगा तो लंबवत होगा, है ना, जिस दिशा में वह धारा चलेंगे सॉरी हवा चलेंगे उसी दिशा में जो है यानी ध्वनि यानी तरंग चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समीकरण यानी E बराबर mc² होता है और इसमें c एक कांस्टेंट है और वह कांस्टेंट किसको बताता है? तो प्रकाश के गति को, है ना। और इस तरीके से मास है ना, और इनर्शिया के उपरांत अलग अलग टॉपिक एनर्जी को बताया, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपसे बोला गया कि विटामिन ई, क्या बोला गया? विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग यानी कैसा रोग पनपता है? तो यह रोग जो है जनन क्षमता में कमी की वजह से, है ना, जनन क्षमता में कमी। तो आपको कहा गया कि विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होगा? तो बताइए, जनन क्षमता में कमी, मतलब बच्चा जो है यानी उस तरीके से पनपाने में अक्षम, है ना, सक्षम नहीं। तो चलिए सुनिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम जीवाणु का पता कौन लगाया? तो ये सबसे पहले जो है यानी ल्यूवेन हॉक जो है लगाए थे, जो हॉलैंड के यानी रहने वाले थे, हॉलैंड। ओके, चलिए सुनिए, यहाँ पे आपसे बोला गया बादल किस मंडल में अवतरित होता है ना। तो जब भी बादल रहेंगे तो क्षोभ मंडल में रहेंगे। कहाँ? क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो कहा गया बादल किस मंडल में अवतरित यानी रहना पसंद करता है? तो ये जो है क्षोभ मंडल में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको बोला गया है सार्वभौम, है ना, सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त यानी वर्णन। ठीक है, सॉरी यानी सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है, यानी एक ऐसा ब्लड, एक ऐसे खून जो खास करके प्राप्त कर सकता है ना, लेकिन दे नहीं सकता है, वह है ब्लड ग्रुप AB। क्या है? ब्लड ग्रुप AB। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है ना, पर किसका? तो ध्यान रहे जस्ता का, जिसका फार्मूला हम लोग Zn के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले गए हैं कि ब्रह्मांड में विस्फोट द्वारा कहलाती है, पर क्या कहला सकता है? तो अभिनव और एक तारा, है ना, अभिनव तारा जो है कहे जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप बताइए कि मृग यानी तृष्णा, मृग तृष्णा बनने वाला का कारण है, मृग तृष्णा बनने वाला का कारण है तो वह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या चीज़? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही रोड पर जो है चमक जो है पानी दिखाई देता है, लेकिन पानी होते नहीं है, यानी एक प्रकार से भ्रम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको बोले जा रहे हैं रांगा, है ना, जो सोल्डिंग करते हैं हम लोग,
मिश्र धातु है तो वह है टीन व सीसा का। किसका? तो टीन और सीसा का। ठीक है, रांगा मिश्र धातु किसका बनाता है? तो टीन और सीसा का। चलिए यहाँ देखिए, बायोगैस में मुख्यतः है ना होता है तो वह है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। ठीक है, चलिए सुनिए यहाँ आपको बोले जा रहे हैं प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगे का परावर्तन करना। मतलब जब कोई ध्वनि किसी भी क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र से लौटकर फिर पुनः आता है तो वह जो है प्रतिध्वनि का कारण कहलाता है, जिसके अंतर्गत कोई भी ध्वनि जो है लौट जाते हैं। इसी तरह से प्रकाश जो है किसी भी नियमित सतह पर पड़ते हैं तो वह जो है परावर्तित कर जाता है ना। ऐसा जो है हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि कोशिका के अंदर, कोशिका के क्या अंदर सूचना प्रवाह जो है होते हैं, है ना। तो कोशिका के अंदर जब सूचना प्रवाह होवे करते हैं तो उसके उपरांत किसके द्वारा? तो ध्यान रहे आरएनए। मतलब कोरोना जो बैक्टीरिया आया तो खास करके क्या हम लोग यानी कोरोना को आरएनए में पढ़े नहीं, उस क्रिया में जो है पहले हमें उसके आरएनए को डीएनए में बदलना पड़ा, उसके बाद जो है हम लोग चेक करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं ग्लूकोमा, ठीक है, एवं ट्रेकोमा। ग्लूकोमा ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है कैसी? तो आँखों की। कैसी बीमारी है? तो आँखों की। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि हेनरी की इकाई है, हेनरी की इकाई है। तो इकाई मतलब ऐसा है मात्रक, तो बोल दीजिएगा प्रेरकत्व। ठीक है, तो चलिए सुनिए यहाँ। इस आधार पर आगे जो है इसी तरह से सब क्वेश्चन बेस्ट हैं, अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं। समान आँख के लिए स्पष्ट यानी दर्शन की न्यूनतम यानी सबसे कम है ना होती है, यानी दूरी कितना होता है? तो ध्यान रहे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताइए एलपीजी किसका मिश्रण है ना। तो एलपीजी जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, क्योंकि बी से जो है प्रोपेन और जी से जो है यानी जी और एल दोनों जो है खास करके नीचे क्लास में। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बोले जा रहे हैं कि कास्ट आयरन, कौन आयरन? कास्ट आयरन तन यानी होता है किसकी वजह से? तो बताइए मैग्नीशियम के मिलाने से, है ना। अधिक मात्रा में जब मैग्नीशियम मिल जाते हैं तो वह कमज़ोर हो जाता है। जिस तरह से कोई भी एक लकड़ी को काट दिया जाए और काट कर फिर अगर उसको सोचा जाए कि फेविक्विक की सबसे सटा दूं तो फिर जो है संभव नहीं है ना, बहुत ही तकलीफ दे। तो कहा गया कि कास्ट यानी आयरन तन यानी होता है जो मैग्नीशियम यानी है ना मैग्नीशियम मिलाने से जो है देखेला मिलता है ना। तो इसके तहत आगे समझिए, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि विद्युत ऊर्जा मापने के लिए है ना, मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है क्या? तो KWH क्या कहलाता है? KWH। चलिए सुनिए, यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि किस खेल है ना सॉरी यानी किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो यह जो है ना द्वितीयक होता है। क्या होता है? द्वितीयक सेल ही जो है खास करके संग्राहक सेल के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं कि किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो है सिल्वर। क्या है? सिल्वर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। आपको से बोला गया बैटरी की आवश्यकता ज्ञात की जा सकती है कब? तो ध्यान रहे वोल्ट मीटर द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। तो चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पीतल बनाने के लिए तांबे में, पीतल जो है बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्र की जाती है। ठीक है, यानी अलग अलग जो है होते हैं, समझे। तो पीतल बनाने के लिए तांबे में और क्या चाहिए? तो जिंक धातु अपमिश्र और की, इसी तरह से और, है ना। तो चलिए यहाँ देखें, यहाँ पे आपको बोले जा रहे हैं कि अश्रु यानी आँख के उपरांत गैस का रासायनिक नाम है यानी क्या है? तो बताइए क्या कि क्लोरो
एसीटोफिनॉन है, ठीक है, क्लोरो एसीटोफिनॉन। चलिए यहाँ पे बताइए आप कि वॉशिंग सोडा है ना, कौन सोडा, वॉशिंग सोडा जो होते हैं, वॉशिंग सोडा का सूत्र बताइए क्या होता है। तो ध्यान रहे Na2CO3 होते हैं, क्या होते हैं, Na2CO3। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक को सबसे पहले आइसोएनिलेट किया, है ना, जिंक को सबसे पहले आइसोलेट मतलब सबसे पहले अध्ययन किया, और कौन थे, तो हरगोविंद खुराना थे। क्या थे, हरगोविंद खुराना, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं कि शनि के रिंग के खोज का श्रेय किसे है, तो है गैलीलियो, किसे, गैलीलियो को। तो इस तरीके से आपके सामने 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। लेंज का नियम किस संरचना से है, तो बताइएगा ऊर्जा से, किसे, ऊर्जा से। अगला, जी की इकाई मात्रक जो है इनटू होता है ना, यूनिट, और यह जो है NM स्क्वायर पर जो है kg स्क्वायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए यहाँ देखते हैं कि Ca के होल्टवाई किसका रासायनिक सूत्र है ना। तो एक्चुअली यह जो है खास करके कास्टिक सोडा या अस्टेलेवर्ड्स है ना, अस्टेलेकड्स जो है लाइम के रूप में देखेला मिलता है ना। तो इस तरीके से ये जो है साइंस के यानी बुक के उपरांत कुछ टॉपिक खत्म हुए हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। अभी के लिए जय हिंद।